गोल्ड और सिल्वर, मार्केट आज किसी को बुला नहीं रहा और यही सबसे बड़ा सिग्नल है। मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, कभी कभी वो सिर्फ कैरेक्टर चेक करता है। आज का दिन उन ट्रेडर्स को एक्सपोज करेगा जो मूवमेंट के बिना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और उन लोगों को स्ट्रेंथन करेगा जो बिना एक्शन के फोकस्ड रह सकते हैं। इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा या नीचे, हम ये देखेंगे आपका दिमाग आज मार्केट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा चार्ट्स के साथ साथ आपका डिसिप्लिन से बनता है। चार्ट से भी इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन है। गोल्ड में जल्दीबाजी को छोड़ के अच्छे से ध्यानपूर्वक से सुनो। कुछ ट्रेडर्स का ईगो यहां पे टूट जाएगा क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। इस वजह से मार्क कर सकते हैं ये जगह को और ये जगह को, क्रूशियल जगह है फॉर ट्यूसडे। गैप अप देता है, अदरवाइज एटीएच को ब्रेकआउट करके आगे की ओर निकलता है, यानी कि लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो गेम पूरा अपसाइड के अंदर रहेगा। बहुत ही स्ट्रांगली अपसाइड के ऊपर मूवमेंट हो सकता है। जो रेंज है कहीं ना कहीं 3500 से लेके 3800 पॉइंट के आसपास रेंज दिख रही है गोल्ड के अंदर। आगे की मैं बात कर रहा हूं, ये जगह के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन होने के साथ। अगर गोल्ड पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल करता है ये जगह से, ये सपोर्टेड रेंज से, तो यहां पे बायर्स का दिमाग हिल जाएगा। सेलर्स कंटिन्यू बाजार को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। बीच में कुछ भी नहीं है। ये जो रेंज है कहीं ना कहीं 151 के आसपास ये बन रही है, 1,51,000 के करीब ये बन रही है। इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है। और इसके नीचे जाएगा तो कंटिन्यू 149 के आसपास, एंड इसके नीचे जाएगा तो 144,500 के आसपास ये जगह पहुंच सकता है, या उससे नीचे भी जा सकता है। बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। हो सकता है ये चाल बहुत फास्ट रहे या बहुत धीमी भी हो सकती है, बट मूवमेंट तो ऐसा ही रह सकता है बिकॉज ऑफ दैट बीच में और कुछ भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन किया, क्योंकि फिलहाल बाजार इतना वॉलेटाइल है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप डाउन भी कर सकता है। स्ट्रॉन्ग गैप डाउन करता है तो इसको और एक चार्ट से समझिए। स्ट्रॉन्ग गैप डाउन करता है तो बाजार यहां पे आके एक सपोर्ट प्ले करता है ये जगह से, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है और बाजार का जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर रह सकता है। और ये जगह के नीचे एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन देने के बाद ये जो जगह है, ये यहाँ पे एक ट्रैपिंग क्रिएट हो सकता है फॉर सेलर्स। ट्रैप हो सकता है। मेरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर को सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले लीजिए तो आगे की ओर निकलेगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है तो ये जगह एक ट्रैप करेगा। पहले मैं एक बात बताया हूं, नॉर्मल ओपनिंग के बाद यहां से डाउनफॉल क्रिएट होता है तो बैक टू बैक ये डाउन साइड के लिए ही सजेस्ट करेगी, बट स्ट्रक्चर बदल जाएगा जब स्ट्रॉन्ग गैप डाउन क्रिएट करेगा एंड ये लेवल को मार्क करेगा बाजार। मेन क्वेश्चन आएगा क्या यहाँ पे ये जगह से एक सपोर्ट लेके बाजार अपसाइड जा सकता है या नहीं। देखिए ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए। तब तक हम सेटिस्फाइंग नहीं हो सकते जब तक ये एटीएच को आगे की ओर, एटीएच को ब्रेकआउट करके सस्टेनिटी ना दे आगे की ओर। जब तक ये नहीं होती है तब तक आगे की ओर हम सोच नहीं सकते, स्पेशली ये लेवल पे या ये रेंज पे। ये रेंज पे अपसाइड सोचना बहुत बड़ी मूर्खता होगी और सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है और तबाही वाला जगह हो सकता है।
क्योंकि हमें लग रही है यहाँ पे बना भी दे बाइंग सिग्नल तो ये एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है, जब तक ना ये आगे की ओर ना निकले ब्रेकआउट देके। और ये फॉल्स सिग्नल होने के बाद थोड़ा मार्केट मूवमेंट करके घूम फिर के नीचे की तरफ मूवमेंट ले सकता है। इट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ऑयल, सॉरी गोल्ड। सिल्वर में हमें जोश से नहीं, होश से काम करना पड़ेगा, हमें रुकना भी पड़ेगा, बाजार को समझना भी पड़ेगा, हमारा रणनीति यानी कि प्लानिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहां पे सिल्वर जो डरा रही है, जो ट्रेडर्स को, कुछ ट्रेडर्स को सिल्वर अच्छे से डरा रही है, और ये डर यहाँ पे जायज भी है, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के साथ जो साइकोलॉजिकल पैटर्न डेवलप कर रही है 2P के साथ, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे कि अगर सिल्वर, ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं इंट्राडे के लिए ही कह रहा हूं, यहां पे आके एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट करता है और कंटिन्यू यहां पे नीचे की ओर ही बाजार का मूवमेंट फिर दिखेगा, क्योंकि रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट होने के साथ कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट 328 के आसपास बन सकता है। और इसके नीचे चलता है तो मेरे भाई लोग, और बीच में कुछ नहीं है, 3,04,000 के आसपास फिर बाजार का नया जगह 3,04,000 के आसपास दिख रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट 313 के आसपास यहाँ पे एक कुछ हॉल टाइप का तैयार करे, बट एक मेजर मूवमेंट जो क्रिएट हो सकता है 328,000 के बाद 3,04,000, यानी कि बीच में 24,000 पॉइंट का डिफरेंस। और ये 340 से डाउनफॉल शुरू करता है रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद, और ये कंटिन्यू इसका मूवमेंट यहां तक भी रख सकता है। तो ये एक बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है सिल्वर के ऊपर फॉर ट्यूसडे। बट इसका इसका जो पहला गोल है 328 है, इसके नीचे सजेस्ट करेगा, सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट होल्ड यहाँ पे है। देखो, ये पूरा इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट एक दिन में करेगा या 2 दिन में करेगा ये नहीं पता, बट इसका जो रेंज है ये दिख रही है कि इतना बड़ा रेंज बाजार यहाँ पे दिखा रही है इंट्राडे के अंदर, तो शायद ये कुछ ना कुछ हो भी सकता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये, क्या यहाँ पे ये जगह पे एक सपोर्ट बन सकता है? देखो, ये सपोर्ट बन के मार्केट मूवमेंट का चांस बहुत कम है। बाजार में होना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट ऐसे एज ए टेक्निकल व्यू पॉइंट के अनुसार देखा जाए तो ये जगह एक इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर सेलर्स। सेलर्स अपॉर्चुनिटी ये जगह के नीचे ब्रेकडाउन करने के साथ साथ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी या मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है डाउन साइड के अंदर। बट यहाँ से सपोर्ट लेके आगे की ओर जाना बहुत मुश्किल है, और हम तब तक सेटिस्फाइंग नहीं हो सकते जब 340 के ऊपर बाजार जाके जब सस्टेनिटी तैयार करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रखेगा, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ बाजार का मूवमेंट आगे की ओर निकल रही है सिल्वर का। उससे पहले ये जगह एक सपोर्ट लेके आगे की ओर निकलता है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा ट्रैप हो सकता है। ऐसा मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट करके अपना जो रुतबा है ये डाउन साइड के ऊपर ला सकता है, और मार्केट यही चाहता है कि आप फंसे, जितना आप फंसेंगे बाजार के लिए उतना अच्छा है, और यहाँ पे बायर्स को फंसा के बाजार तुरंत नीचे की तरफ भी गिर सकता है। सो दैट ये जगह एक इंपॉर्टेंट ट्रैप जगह है, सेलर्स के लिए तो अच्छा है, बायर्स के लिए ये ट्रैप हो सकता है। इसको और एक अच्छा फ्रेम के साथ देखिएगा एंड ओवरऑल टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। ये जगह में ब्रेकआउट के साथ आगे निकलते तो बाजार अच्छा मूवमेंट करेगा, ये ब्रेकडाउन के साथ काम करेगा तो बाजार अच्छा मूवमेंट है, और यहाँ से रजिस्ट करके काम करेगा तो बिगेस्ट सक्सेसफुल दिखा सकता है, बट यहाँ से एक सपोर्ट बनता है तो ये एक ट्रैप हो सकता है। क्लियर? मैं बहुत ही शॉर्टली ये बातों को बताया, क्योंकि मैं इसको और भी लंबा बता सकता हूं, और भी डेप्थ में जा सकता हूं, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो दैट हम इतना लंबा ना जाके बहुत ही सिंपल तरीके से जितना हो सके पॉइंट को उठाया और बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन है तो बताइए, सीरियस जो क्वेश्चन रहेगा उसका हम आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।